श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम। पट पीत मानव तड़ित रुचि नौमि जनक सुतावरम। भजो दीन बंधु दिनेश दान देत वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कोस चंद्र दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कोंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति बदिति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। मनु जाहि राचौ मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजानशील अनेह जानत रावरो। ऐ भांति गौरी असीस सुनिसि सहित ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिए हियर सुन जाय कहिए। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगी। मौसम न दीन दीन हित तुम समान रघुवीर। अस विचार रघुवंश मणि हरौ विशंभु पीर। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर अधर मुरली गिरिधरम। मुकुट कुंडल कर लकुटिया राम रे राधेवरम। फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुखनित सागरम। करत केल किलोल निस दिन पुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल नित्य पुरुषोत्तम अपरापरम। दीनानाथ दयाल गिरिधर हंस नकुत हरणम। कल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर। बंशीधर वसुदेव छैया बलि छलियो श्री वामनम। जल डूबते गज राख लीनो लंका छेदो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 हवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीनानाथ दयाल पूरन करुणामी करुणा करम। कविरात दास विलास निसदि नाम जपनित नागरम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव देव श्री वामनम। मच्छ कच्छ वाराणसी पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव राय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ।
धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल वाल वाल सखावरी। नवनीत नागर शिव विरज मणि मोहितम। कालिंदी तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। बाल बाल सब सख विराज संग राधे भामनी। बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर। भज राग वेश रघुवंश उत्तम परम राज कुमार जी। सीता के पति भगतन के गति जगत प्राण आधार जी। जनक राजा परण राखी धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव के वासुदेव। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देहु माधव भव सागर के। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक से गच्छतम्। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम्। कविदत्त दास समाप्तम्। बार बार वर मांगहु हरस देहु से रंग। पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को। डाले डाले और पात पात पे श्री राधे राधे हो। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बाके बिहारी लाल की जय। चलो नागलीला भी कर लो। नाग को भी जगा लो, क्योंकि भोले बाबा के जब दरबार में आते हैं, भोले बाबा के जब दरबार में सुनो, जब भोले बाबा के दरबार में आते हैं तो नाग भोले बाबा के गले में है कि नहीं? क्यों है समझो। और श्री कृष्ण भगवान के कहाँ पर है? नागलीला तो कर लो, पता है उनके चरणों में, उन्हीं पे फन फन नृत्य कराई है, समझ गए ना? तो इसका क्या संकेत है ये जानो कि नाग लीला के भोले बाबा के दरबार में आते हैं तो भोले बाबा कहते हैं कि अपने नाग को जगाओ, स्पाइनल कोड के प्रति सजग होकर के बिल्कुल कथा में सीधे बैठो। हैं जो मंदिर में पूजा करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पुजारी बोलते हैं। नहीं, जो पूजा की आरी है, आरी से काटते, वो आपको बताते हैं कि पूजा किस तरीके से करनी चाहिए। अभी आपको 99% ये नहीं पता कि पूजा होती कैसे, लेकिन आपको धीरे धीरे सब हमारा कहना मानते हो आप, पता चल रही है आप भी आसन खरीद के लाए हो, वो भी ऊनी। और क्योंकि बस्ता तो जरूरी है, क्योंकि गुरुजी तो बोलेंगे, लिखना आपको पड़ता है। आप बड़े बड़े सत्संग में चले जाइए, डायरी और पेन आसन उनके हमेशा साथ में रहते हैं। जब कोई पॉइंट बोलते हैं तो तुरंत लिख लेते हैं।
जैसे कि एक डॉक्टर होता है, उसके साथ में नर्स चलती हैं, तो डॉक्टर बोलता जाता है कि इनको ये फलाना है, वो कोड वर्ड में बोलता है, वो भी शॉर्ट हैंड में फटाफट लिख देती हैं अपनी लैंग्वेज में, फिर वो बाद में एक्सप्लेन कर देती हैं। कभी डॉक्टर की पढ़ाई समझ सकते हो आप? नहीं समझ सकते, लेकिन वही अगर मेडिकल वाले के पास चले जाओगे तो वो तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग का एस बनाएंगे, लास्ट का टी बना देंगे, हो गया जी गुड़ 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 गुड़। आंटी जी को बताओगे तो हाँ, तो क्या है कि ये एक लैंग्वेज होती है। अभी आप लोगों को और हम लोगों को, आपको क्या, हमको ही नहीं मिला सत्संग, बड़े बड़े लोगों का, तो क्या है कि ये बताते पूजा करने का तरीका कि हमको पूजा कैसे करनी चाहिए। भोले बाबा के दरबार में आए, उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे गले में नाग है, अब पहले सबसे पहले इसको जगाओ। इसको जगाने के लिए अब हम तुमको श्री कृष्ण भगवान के पास भेजते हैं, हम तक तो तुम बाद में आओगे, पहले कृष्ण भगवान के पास जाओ, छलिया के पास। वही छलिया जो है तुम्हारे नाग को जगा सकता है, तुम्हारे ज्ञान को जगा सकता है, नहीं तो बाकी तो आप सब कह ही दोगे हमें तो सब आता है, तो हमको क्या बता रहे हो। सारी दुनिया को पता है कि मरना है, ये सबको पता है, तो कोई संत क्या अलग बता रहे हैं? कोई अलग नहीं बता रहे, बस कहने का तरीका, समझाने का तरीका सबका अलग है। कोई तो आध्यात्मिक प्रवचन करते हैं जो परमात्मा से लिंक जोड़ते हैं, एक खाली कथा करते हैं, कथा करा और जो पैसे लिए चलते बने। आपका क्या होना है उससे कोई मतलब नहीं। एक कह दिया कि चलो जी मंदिर में चले जाइए, जल चढ़ाइए, हो गया काम, लेकिन वहाँ तक जाते जाते वहाँ कितने लोग मिलेंगे आपको भी नहीं पता, लेकिन जो रास्ते में मिलेंगे ना वो सबसे ज़्यादा खतरनाक मिलेंगे। अरे तू मंदिर जा रहा है? अरे तू कितने बजे मंदिर जा रहा है? अच्छा जी मैं भी आऊँगा। आएगा है नहीं, दिमाग खा जाएगा। आई समझ में? चलो कोई बात नहीं, दिमाग खा गया। अरे तुम कितने बजे उठते हो? सुबह सुबह मंदिर चले जाते हो 4 बजे, है? आओ, आप उसका तो कहना होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता उसकी पूजा कैसे जा रही है। तुमने तो मुंह से बोल दिया और सामने वाले को वो कैसे लग गया ये नहीं पता तुमको। ये कन्हैया ही बताएंगे। ब्रज में जाओ, वो बताते हैं बात करने का तरीका क्या होता है। वहाँ जब ब्याह शादी होती है, बस जाती हैं, तो क्या कहते हैं, पूरी भरी बस में जब खेत का टमाटर आता है ना, टमाटरों का खेत, तो जब बस रुकती है, अरे लल्लो मामा के टमाटर मत मारियो। इसका मतलब है कि सबको संकेत दे दिया कि टमाटर तोड़ो और मामा में दबा के मारो। ऐसा नहीं में। अब ऐसे जब आप बोलते हो ना, उसकी पूजा खत्म हो जाती है। कैसे खत्म हो जाती है? या तो उसके पेट में दर्द हो जाएगा, या वो आ ही नहीं पाएगा। मुझे पता है, चाहूँ तो 1 सेकंड में नाम ले सकता हूँ, जिनको ऐसे बोला गया वो 10-10 महीने तक आए नहीं है मंदिर में। क्या? अरे वो घर से निकले नहीं। तुम रोज, अरे तुम तो ज़्यादा भगतान बन रही हो, तुम फलाना बन रही हो, है? तो क्या है कि लोग वो क्या करते हैं कि ना तो खुद करते हैं, ना करने देते हैं, और किसी कारणवश आ भी जाते हैं तो उनको ये नहीं पता कि पूजा कैसे करें। और कोई समझाए, अजी तुम क्या समझा रहे हो, है? हम कहते हैं गौ माता, भारत माता, हमें कुछ नहीं आता। कभी सोचा हम ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हमें तो ना तो दिल का पता है ना दिमाग का पता। हमें कहने वाले कहते हैं
कि आप दिल से चलते हो, कोई कहता है कि आप दिमाग से चलते हो। हमें तो ये नहीं पता दिल होता कहाँ है और दिमाग कहाँ होता है। हाँ, शरीर में हमको सबको पता है कि भाई साइंस की पढ़ी है हमने पढ़ाई, तो कहाँ दिल होता है, कहाँ लीवर होता है, कहाँ किडनी होती है, कैसे होती है। जब डॉक्टरी पढ़ी है तो पता तो है ही। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस नाग को जगाने का मतलब है कि जब नाग जग जाता है तो फिर वो मथुरा में कहते हैं ना, ब्रज में कृष्ण कन्हैया नाचे ताता थैया है, तो यही ब्रज है, ये शरीर ही ब्रज है। आप लोग गाते भी हो कि ये शरीर ही ब्रज है। जब इसमें वो नाग जग जाता है ना, तो फिर वो अपने आप ही डिस्को करता है और सबको खिसका देता है। तो उस नाग को जगाने के लिए ही श्री कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। और श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए तो आप भी जानते हो, भोले बाबा भी गोपी बन करके जाते और सबसे पीछे डर के मारे बैठ जाते कि मेरा नंबर ना आए घूंघट मार के, हैं। जैसे इन्होंने भी परसों भजन गाया था, हैं, कि दिल मेरा ले गया सांवरिया ओढ़ के काली कांवरिया, है ऐसी गाया ना। तो वो ओढ़ करके ऐसे हमारे कौन है भोले बाबा पहुंच जाते हैं और सबसे पीछे बैठ जाते हैं। लेकिन हमारा नटखट कृष्ण कन्हैया, उन्होंने कहा कि आज हम नंबर आगे से नहीं लगाएंगे, हम पीछे से लगाएंगे। तुम सोचो कि हम चतुर हैं और भोले बाबा कहते हैं हम चतुर हैं, और हमारा कृष्णा कहता है कि तुम कितने भी चतुराई कर लो, ये हमसे चतुराई नहीं चलेगी, हम ब्रजवासी हैं। तो यहाँ जो है ना चतुराई नहीं चलती है, अच्छे अच्छे मार खा जाते हैं। तो ये नाग जगाने की हम बता रहे हैं ना, हम तो नाग लीला भूल ही जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं कि अगर इस पे बोलेंगे तो हमारा समय हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा इस पे भी थोड़ा सा काम करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कर लो, फिर खुद बोलोगे आप, देखा अपने आप को दिल दीवाना हो गया, न छेड़ो मुझे यारों में खुद में मस्ताना हो गया, है। अब हम पूजा करते हैं भोले बाबा के पास, हैं। हनुमान जी को जगाने का मंत्र है, भोले बाबा को जगाने का मंत्र है, कौन जानता है। बस 3 बार ताली बजाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ, जग गए बाबा, जागो जागो महादेव, जागो जागो महादेव, सारे जाग गए हैं। कभी आपने हनुमान जी को देखा है, भजन भी गा देते हैं, प्यारे हनुमान बजाए जा चुटकी, ऐसे गाते हो ना कुछ है चुटकी। जब चुटकी बजती है ना तो भगवान दौड़े हुए चले आते हैं हमारे ब्रज में। आप कभी चले जाओ, ब्रजवासी जब कभी मंदिरों में जाते हैं ना तो वो ताली भी बजाएंगे और ये चुटकी जरूर बजाएंगे, और चुटके बजाएंगे तो मुंह से भी चुटकी बजाते हैं, वो बड़क बूम बजाते हैं, नहीं बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? क्योंकि वो हो जाता है विश्राम, सावधान, इस तरीके से, तो भगवान सावधान हो जाते हैं। आप देखते हो ना कि वो समाधि में बैठ गया, भगवान का सिंहासन हिल गया, भगवान आए। क्यों? क्योंकि जब किसी को दिक्कत होगी तभी तो दौड़ेगा वो, है। आपके घर में कोई दिक्कत होती तभी तो बाहर जाते हो, बिना मतलब के तो कोई निकलता नहीं। तो पूजा हम करते हैं, ध्यान लगाते हैं, जल चढ़ाते हैं, बस दीवा जला लो, हो गई पूजा, है। तो पूजा करने का तरीका सीखो। तुम लोग तो ये करते हो, पूजा करी और ऐसे हो गया जैसे श्री कृष्ण भगवान भागे हुए जा रहे थे। मुझे तो पता नहीं, आप सब समझदार हो, ठीक है। मैं तो सब हिंट देता हूँ क्योंकि मैं कहता हूँ पहले मुझे कुछ आता नहीं है। तो श्री कृष्ण भगवान भागते भागते जाते किसी गुफा में घुस जाते हैं, ठीक है ना। उनके पीछे भी कोई जाता है, कृष्ण भगवान के जाता है ना कोई,
और वहाँ पे वो गुफा में कोई सो रहा होता है, ठीक है। भगवान दुबक जाते हैं, वो समझता है कि ये श्री कृष्ण भगवान चादर ओढ़ के काली सो रहे, उनने किक दबा दी और वो भड़क देसी न उठा, और जैसी दृष्टि गई वो वहीं खत्म हो गया ना। तो क्या है, क्योंकि जब हम समाधि से किसी की पूजा में या शिवालय में हम बोलते भी हैं ना एक दूसरे से, तो समझ लो कि उसकी पूजा खंडित हो रही है। जो पूजा करता है, माला करता है या अपने मन से जल चढ़ा रहा है, बीच में जब चिक 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 हो रही है, भजन करो, कुछ भी करो, वो शिवालय से बाहर हो करके वहाँ तो जल चढ़ाओ, धूप बत्ती जो जला के बाहर रखो, और बाहर पूरा हॉल है, वहाँ पर आप अपना भजन कीर्तन जो भी करना है अपने मन से वो करो। शिवालय में बैठना ही सही नहीं है। भोले बाबा कहते मैंने अपना स्थान ही, किसी भी मंदिर में चले जाओ, हॉल जैसा नहीं मिलेगा भोले बाबा का, वो इतना ही सही मिलेगा, चाहे मंदिर कितना ही विशाल हो, हैं। वो क्या कहते हैं, मेरे से दूर हटो, हैं, क्योंकि मैं शमशानवासी हूँ। लेकिन वहीं लोग करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, नहीं बात तो किसी से करो ही मत, पूजा करके हटो। तो सबसे पहले गुरुदेव जी बताते हैं ऐसे, और ऐसे अपने आंखों पे रख लो, और तब जा कर के दृष्टि इधर उधर करो। इससे क्या है कि दूसरे के तो पुण्य खत्म हो गई, उसके पाप तुम्हारे पास आ गए, समझ गए ना। तो वो गए तो श्री कृष्ण को तो पीछे हट गए और वो भस्म हो गया। कौन भस्म हो गया, उसकी विचार, लेकिन वो विचार कहाँ गई, दूसरी जगह। उसके लिए तो कृष्ण भगवान आ गए, तुम लोगों के लिए कौन आएगा, यही आएंगे जितने बोल रहे हैं बीच में, यही आएंगे बचाने के लिए, कोई नहीं आने का है। इसलिए शिवालय में अपना जोत जलाओ, दीवा जलाओ, जला करके जल चढ़ा करके बाहर, कोई बात भी करे ना, एक है ना, मैं जब तक शिवालय में मुझसे बोल मत जाना। आधे से ज़्यादा समस्या यही लोग डाल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र सम्मत है। भोले बाबा जब तपस्या कर रहे होते हैं ना, और जब कामदेव ने आया था वो, तो जब उनकी दृष्टि खुली थी तो वो कामदेव भी भस्म हो गया था, हैं। तो तुम्हारे घर में 99% बीमारी यहाँ से है। फिर कह देते पंडित जी कथा करो, गुरु जी कथा करो, हैं, अपनी कथा करो। अरे हम तो अपनी कर ही रहे हैं, हमारा काम है आप लोगों का भला करना। हर व्यक्ति का मतलब है कि दूसरे की समस्या को सोल्व करना। आप हैं, जैसे आप अभी इन्होंने बताया, हमें तो पता नहीं कि आप नर्स थी, आप नर्स थी तो किसी के इंजेक्शन लगाया होगा, इंजेक्शन नहीं लगाया होगा तो गोली दी होगी, है। तो क्या है कि किसी को कैप्सूल दिया होगा, किसी को पट्टी करी होगी, तो उसकी कोई समस्या थी, उसका दर्द आपने दूर करा, है। तभी तो कुछ ना कुछ तो पुण्य उदय हुआ जो आप इस कथा में बैठे हो, और नहीं ऐसे बैठे हो। जब तक किसी को दर्द नहीं मिलता, जब तक वो दूसरे का दर्द नहीं देखता, तब तक उसे क्या महसूस होता है। जब तक दूसरे का नहीं देखता तब तक तो अपना दुख दर्द बहुत लगता है, लेकिन जब दूसरे का देख लेता है तो उसे फिर ये होता है कि दुनिया में कितना गम है, अपना गम देखा तो मेरा तो दुख कम है, हैं। तो इसीलिए हमारा सिर्फ ये है कि आप मंदिर में आओ, पूजा करो। ये जो आप किचर मंदिर के बाहर किया करो। अब आप कहोगे कि गुरुजी और पंडित जी आप भी किचर करते हो, हमारे किचर में बहुत अंतर है, आई समझ में। क्योंकि हमारा काम है आप लोगों को समझाना,
दिए का काम है कि खुद जलना और सब लोगों को प्रकाश देना। आग जो है उसका काम है जलना। अब कोई जान करके उसमें उंगल देगा तो वो भी जलेगा, और अनजाने में भी उंगल देगा तो जलेगा। तो इसलिए कभी भी कहते हैं कि हमसे पंगा मत लो। क्यों? हमारा एक ही सिद्धांत है, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनी उसे सुभाष चंद्र गौतम कहते हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए आप पूजा करो। बिल्कुल, यहाँ मंदिर में किस लिए आते हो? ये पूजा तो आप अपने घर में भी कर सकते हो, वहाँ पे भी तो किचर पिचर होती है। मंदिर में आते हैं बिल्कुल शांत वातावरण के लिए, यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए, ना कि दूसरों को दुखों को लेने के लिए, अपने दुखों को बाबा को सुनाने के लिए। ये नागलीला है। यही कार्तिक का महीने में आपको बताया जाता है। खाली ये गाने से काम नहीं चलेगा। क्या है? इसे समझना भी चाहिए। हाँ, फिर हमें पुष्पा जी की याद आ जाती बात। किसी और को नहीं समझाना, आपे ये समझ तेनू किसी और ने नहीं समझाओ है। तो हम आप लोगों की सारी बात का हम इज्जत करते हैं, हम आप लोगों से ही सीखते हैं। अब पुष्पा जी यहाँ है तो नहीं है? क्या नहीं? नाम क्यों लिया? क्योंकि उनसे हमने थोड़ा सा ज्ञान लिया। दत्तात्रेय जी भी तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान सबसे लेते थे, ये तो आप भी जानते हो, कथा में सुनते हो। तो ऐसे ही आज हमने इतना बता दिया है, ये आपके लिए बहुत है। इतनी डोज काफ़ी है, ज़्यादा डोज हजम नहीं होगी। इसी पे थोड़ा सा काम कर लो। आसन जो नहीं लाए हैं वो आसन ले आएँ। चल जाए कि हम पूर्णमासी पे सोच रहे थे, अभी ध्यान में आया था कि आप लोगों को ऊनी आसन ला करके दें, जिससे कि आपके घर में सुख शांति का वातावरण नहीं। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हमने आसन ला के भी दे दिया तो उसको यूज भी आप नहीं करोगे। क्यों? जो इंसान बाजार से आसन नहीं लेके आ सकता तो वो उसको यूज कैसे करेगा? तो इसीलिए, क्योंकि वहाँ कोई बहाना नहीं चलता। ये ऊनी आसन जो है ना, ये आसन का बड़ा महत्व है। भोले बाबा मृगशाला पे बैठते हैं, ऐसे में उनका आसन है। ऐसे ही ऊनी आसन पे आप बैठो, जिससे कि आप पॉजिटिव एनर्जी आए। तो आप शंकरपुरी में रहते हो, शंकर की बात को नहीं समझते हो, हैं? एल ब्लॉक में रहते हो, लॉन्ग उसमें रहते हो, हैं? एल ब्लॉक का मतलब है लॉन्ग और एल का मतलब है लार्ज, और आपका दिल भी लार्ज है। लार्ज मीन्स बड़ा है। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि आप लार्ज से लार्ज बनो। ठीक है? जितना आप इसको फॉलो करोगे आपका जीवन उतना सफल होगा। चलो अब नागलीला कर लेते हैं, क्योंकि हम पता है कि आप नागलीला के लिए और कथा के लिए आए हैं। श्री कूल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नाग नागिनी दोनों बैठे, कृष्ण जी पहुँचे। नागनी कहते सुनो रे बाल, जाओ यहाँ से भाग के, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के। इसका बाल पुत्र कहिए, कौन तुम्हारो ग्राम है, किसके घर तो जन्या रे बाल, क्या तुम्हारा श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए, गोकुल हमारा ग्राम है। श्री माता देव के जन्मिया मैनू, श्री कृष्ण हमारा ले रे बाल, हथा दे कंग कन्ना दे कुंडल, सवल खा दिया भोरिया, इतना द्रव ले जा रे बाल, दिया नगा कुल चोरिया। क्या करा तेरे हथों के कंगन, कन्ना दे कुंडल, सवल खा दिया भोरिया,
श्री मात यशोदा धई बिलोवे, पावा तेरे ना काले दी डोरियां। क्या रे बालक वेद ब्राह्मण, क्या मर्या तू तचाहु नाग दल में आने पहुँचा, अब कैसे घर जाएगा। नारे बर्मणि वेद ब्राह्मण, नंद जी का में बालिका, श्री मात यशोदा धई बिलोवे, नेत्रा तो मांगे काले कार्य में चूमे, भुजा मरोड़ी नागनी नाग जगाइया। उठो रे उठो बलवंत योधा, बालक नथन को, उठो रे उठो मंडली के राजा, इंद्र बागु गर जया। माँ के मुकुट पर झपट की, श्री कृष्ण मुकुट बचा, भुजा का बल स्वामी खींच लीनो, जीव का बल प्रभु हरण किया। हाथ जोड़ नगनिया कहती, मन बल पिया जी, बंसरी से काली नाग नथिया, फन फन नृत्य कराइया। फूल फूल मथुरा की नगरी, देव की मंगल भगत प्रभु जन्म लेकर, लंका में रावण मारिया। काली प्रहलाद नाग नथिया, मथुरा में कंस सप्तद्वीप नव खंड 14, अभी तेरा है पसारिया। सूर्यदास तेरा यश गामे, तेरे चरणों तो बलिहारियाँ, तेरे चरणों तो बलिहारियाँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्णा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो अब आपको कार्तिक की कथा सुनाते हैं। आपको बता दिया अभी तक नाग किस प्रकार से जगाया जाता है। बहुत से क्या करते हैं, कहते हैं हम तो कथा को ना स्किप कर करके सुन लेते हैं, कमल नेत्र को निकाल देते, कथा को सुन लेते हैं, आरती को छोड़ देते हैं। तो वो गुरु हैं तो हम भी महागुरु हैं, हम भी बीच बीच में जो सुनाना होता है टॉपिक सुनाई देते हैं। तो अब कथा को हम सुनाते हैं कार्तिक की। वैसे तो थोड़ा सा सीरियल हमारे बांके बिहारी ने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा होती है। भगवान ने कहा कि थोड़ा सा तुमको हम रिलैक्स करवा दें। आज नहीं है ना? गोवर्धन की पूजा कल होगी, तो गोवर्धन की पूजा कल होगी। कल तो आपने बहुत अच्छे मन से पूजा करी, आपकी पूजा से हम बहुत खुश हुए, ये भूगंबो खुश हुआ। अब किससे हुआ, अब ये हम अभी बताते किससे हुआ, नाम भी लेंगे। हम खुश हुए ब्रजभूषण जी से। अच्छा, समझ गए ना, वो माता जी का कहाँ है, वो बोरी माता जी, ठीक है। उन्होंने देखा कि पंडित जी, गुरु जी, जो भी कहते हैं वो, अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, हमको सेवा कर रहे थे। सेवा देखते देखते हमारे पास आकर बैठ के सेवा हम कर ही रहे थे। इसको हम करेंगे बिना कहे, कहते हैं ना, देखने से खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है। अब आप तरबूजा बोलते हो तो मुझे नहीं पता। जैसे माता जी कह रही थी, कल कुछ कह रही थी, तुम तो जैसे हमने कहा ना गौ माता हमें कुछ नहीं आता, तो उन्होंने कुछ बोला था तो हम नहीं बोल सकते। तो के वो उन्होंने वो सेवा ली,
1-1.5 घंटे तक नॉन स्टॉप पूजा करी, यानी सेवा। आफ्टर दैट आसन बिछाया, माला झोली ली, 1 घंटा जो भी करा उन्होंने, क्योंकि हम प्रत्येक प्राणी की एक्टिविटी पे ध्यान रखते हैं, चाहे हम बैठे रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान ये है कि कोई अगर गलत कर रहा है, यही तो पूजा का वो है कि अगर आप मंदिर में आए और कोई अगर नाली टप कर रहा है और आपने नहीं बताया तो दोष आपको लगना है। यहाँ बोलो आप, वैसे मत बोलो कि तुम कहाँ से आई हो, तुम क्या खा के आई हो, आज क्या बनाना है। अरे बहना तो मूली के पराठे खाए हमने। अरे यार, यहाँ भी मूली के पराठे चल रहे हैं। यहाँ तो ये पूछो कि दीपावली पे लक्ष्मी जी कैसे आई तुम्हारे यहाँ। आपने कैलेंडर ला के रखा, मूर्ति ला के रखी, अब हमने बोला जय जय श्री राधे, कुछ के तो हाथ उठे ही नहीं, और जैसे ही बोला हर हर महादेव, जो जाप भी कर रहे थे ना उनका भी हाथ ऊपर हो गया। अरे भोले में और कृष्ण भगवान में कोई अंतर है? नहीं, किसी में अंतर नहीं है, प्रत्येक प्राणी में अंतर नहीं है, सबका वही हाड़ मांस का शरीर है। तो नाम ईश्वर एक है, उनके रूप अनेक हैं, ठीक है। जैसे कि आप किसी की माता हैं, किसी की पुत्री है, किसी की बुआ है, किसी की नानी है, किसी की दादी है बस किसी न किसी के कुछ ना कुछ तो है ही है, एक ही तो है, लेकिन उनके नाम कैसे है। कई हमको छोटे बुलाया जाता है, कई सुभाष जी बोलते हैं, कई गुरु जी बोलते हैं, कई पंडित जी बोलते हैं, किसी ने हमारा नाम शुभ रख रखा है, शुभ प्यार में है, अब किसी ने बाबू रख रखा है, किसी ने जानू रख रखा है। अब जैसे हम सबका रखते हैं ऐसे हमारा भी रखा ही है। तो क्या है कि नाम वो है। तो यहाँ क्या है कि लक्ष्मी जी कैसे आई, वो चीज़ हमें जाननी है। ये दीपावली का पूजन है। अगर आपने लक्ष्मी जी, कल हमने बताया था ना कि लक्ष्मी जी आती हुई अच्छी लगती हैं, शनि महाराज जी जाती हुई अच्छे लगती हैं, लेकिन इनवाइट तो आप ही लोग करते हो। शनिवार को सरसों का तेल लाओगे खरीद करके, तो शनि महाराज जी तो आएंगे। ये शनि महाराज जी का जो आसन है ना, इसी चक्कर में ही तो सारा कुछ हुआ था ना खेल। भाई आसन दिया था है, इस आसन का खेल समझो। जब राजा ने सुनकी ना कथा शनि महाराज जी की, किसी को सोने का आसन दे दिया, किसी को चांदी का दे दिया, किसी को पीतल का दे दिया, सबसे लास्ट में लोहे का दे दिया आसन। ऐसे ही तो है, मुझे नहीं पता, आपको पता होगी। तो वहीं पे ही शनि महाराज जी रुष्ट हो गई, तुरंत ही उस पर सवार हो गई। तो शनिवार को ना तो लोहा खरीदो, ना सरसों का तेल खरीदो। अब हर चीज़ हम कार्तिक के कथा में बता रहे हैं आपको। भाई लगभग 3 साल तो हो ही गए हैं। तो बाकी तो बताते बताते हमें बरसों हो गई, लेकिन फॉलो भी सभी करते हैं, ज़्यादा नहीं तो 10% तो कर ही देती हैं। तो क्या है कि जो अगर खड़ी लक्ष्मी लेकर आए हैं, खड़ी लक्ष्मी कैलेंडर में खड़ी लक्ष्मी हो, तो वह जल प्रवाह कर देना। समझ गए ना? खड़ी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी खड़ी होती है, एक बैठी होती है। तो बैठी वाली को अपने घर में रखना, खड़ी वाली को जल प्रवाह कर देना, नहीं तो साल भर तक आप प्रॉब्लम में रहोगे। अब हम कहाँ तक बताएं? उनका आसन भी बताया कल। सब कमल का फूल अपने अपने घर के लिए भी लाए और मंदिर के लिए भी लाए कि यहाँ भी विराजमान करें। आप बहुत अच्छी। तो ये नहीं लाए हैं, कहीं मजाक मत समझना। अब 100 को बताया है तो 10 तो लेके ही आए, तो इसका मतलब है सारे आए हैं। क्यों? क्योंकि आप आटा जब गूंथते हो ना तो थोड़ा सा ही तो नमक डालते हो कि पूरा भर के डाल देते हो, नाम मात्र का। ऐसे ही समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से कुछ तो लाए। तो यही कार्तिक की कथा कहती है कि कार्तिक के महीने में कथा को सुनो,
ज़्यादा नहीं, आटे में नमक की तरह फॉलो कर लो भाई, ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते नमक की तरफ। और नमक भी दिन के 12 बजे से पहले पहले ख़रीदा करो। लोग क्या करते हैं, पिछली बार भी हमने बताया था, 12 बजे के बाद खरीदते हैं। ना तो 12 बजे के बाद दो और ना किसी से लो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हमने आपको ये थोड़ा सा बताया लक्ष्मी जी का पूजन, उसके साथ में किसका पूजन किया था, गणेश जी। तो कल किसकी पूजा होती है दीपावली पे, हैं किन किन की पूजा होती है ये तो बताओ, हैं एक एक करके बताओ पहले। ए सारे नहीं, एक करके बोलो पहले, एक कोई बोलो, हाथ खड़ा करो, कौन बोलेगा जल्दी बोलो। हाँ गणेश जी की सबसे पहले, हाँ फिर लक्ष्मी माता जी की, बस इतना ही, दोनों में से एक ही बताओ, ये आगे पीछे का ही खेल है सारा। दीपावली पे किसका पूजन करते हैं, गणेश जी की सबसे पहले, उसके बाद लक्ष्मी जी की, उसके बाद कुबेर जी। आप बताइए। गणेश जी की पहले, लक्ष्मी जी की, फिर कुबेर जी। हाँ बताओ। अब ये नहीं कि इन्होंने बता दिया आप इन्हीं को फॉलो करो, इन्होंने सबने गलत बताया है, आप बताओ। हैं गणेश जी की, हाँ उसके बाद से कुबेर जी, अच्छा, उसके बाद से लक्ष्मी जी। रेखा जी आप बताइए। विष्णु जी की तो है साथ में। गलत बोलो लेकिन बोलो, कोई बात नहीं, तो गलत बोलने पता चलेगी। इसमें कोई बुराई नहीं है। लक्ष्मी जी का, हाँ ठीक है। आप गणेश जी के लक्ष्मी। दीपावली पे किन की पूजा होती है, ऐसे तो पूनम मिश्रा जी आप बताइए, दीपावली पे किन की पूजा होती है। गणेश लक्ष्मी जी। ये सही बोले, लक्ष्मी नहीं, एक मिनट, लक्ष्मी लक्ष्मी जी के। और सरस्वती जी अब पलट गई, हम अभी सही बोला था, उल्टा कर दिया तुमने। लक्ष्मी गणेश। हाँ लक्ष्मी गणेश बोला इन्होंने, ठीक है। आप बताइए। लक्ष्मी गणेश। हाँ जी आप बताओ। अब माता जी आपसे कह रहा हूँ, हाँ लक्ष्मी जी गणेश जी, ये देखो ये सही बोल रहे हैं, आप बताओ। गणेश ही बोला जाता है। हाँ गणेश जी की होती है। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होती है, आप बताइए। लक्ष्मी जी गणेश जी की, बहुत बढ़िया। अब वो आप बोलो, हरियाणा वाली नहीं, वो है हरियाणा वाली, ठीक है। आप चलो आप बताओ। लक्ष्मी गणेश जी की, हाँ आप बताइए। लक्ष्मी गणेश। लक्ष्मी गणेश जी, अच्छा। अब एक मिनट, यही चीज़ मैं आपको बताना, यही चीज़ बता रहा हूँ कि आप सभी बैठे हुए हो। अभी मैंने एक ही शब्द बोला है कि इन्होंने गलत बोला, जबकि इन्होंने सब सही बोला था। अब मैंने बोला ना गलत बोला, सारे पलट गए। अब जितने सही बोल रहे थे, अब लगा लो उतने ही गलत हो गए हैं। ये जो शुरू में बोल रहे थे ना, गणेश लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लेकिन अधिकतर लोग क्या कहते हैं, लक्ष्मी गणेश का पूजन है। लक्ष्मी जी को पहले लाएंगे, गणेश जी को बाद में। गणेश जी की होती है। यहाँ ये पति पत्नी नहीं है, हाँ इसीलिए। और सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो उल्टा कर देते हैं। अब सुनते नहीं है, बीच बीच में फिर टांग अड़ाते हैं उचक उचक के, नारद जी की तरह कि हाँ जी वरमाला हमारी गले में डाल दो, हैं। और एक बात और बताऊं पंडित जी, हाँ जी। कुबेर जी की जो पूजा होती है, अलमारी खोल के लॉकर में जो भी पूजा संकल्प होती है लॉकर में रखो। अच्छा पैसे, चलो फूल। देखो, अब जी बबीता जी ने हमको बताया, अब इसी को आगे हम चेंज आपको कर नहीं पता? आपको ना नहीं ना पता? ना हमको नहीं पता। तो क्या है कि ये हम तो आपको से सीखते हैं, ठीक है, बताया करो, हमें अच्छा लगता है। अच्छा जी, हाँ आपको सब तो नहीं पता, हमें कुछ नहीं है। पुष्पा जी का दोबारा नाम आ गया, इनको पता है बस। तो कार्तिक की कथा में यही बता रहे हैं कि आपके ये जो आइडिया चेंज हो जाते हैं ना, शब्द चेंज हो जाते हैं, ये चेंज नहीं होने चाहिए। यही तो मास्टर जी चेक करते हैं, मॉनिटर क्यों बनाते हैं, वो यही देखते हैं कि हाँ जी ये उलट और पलट लंका सब जारी, हनुमान जी बनाने के लिए। तो इसलिए दूसरे के बहका में आपने अगर गलत बोल दिया, आप गलत पे टिके रहो। यही तो कहते हैं ना, टिक जाओ। गलत बोला कोई बात नहीं, हमने गलत बोला है,
गुरुजी बताएं, पंडित जी बताएं, ब्राह्मण देवता बताएं, कोई भी बताए जो पूछ रहा है वही सही करेगा फिर। लेकिन हम क्या करते हैं, पंडितों की मानेंगे नहीं, गुरुजी की मानेंगे नहीं, बगल वाले से पूछेंगे हाँ दीपावली कब की कर रही है, 20 की 21। ये बात नहीं कह रहे पंडित जी बताएंगे क्या 20 तारीख की दीपावली है, नहीं फिर बहन पुष्पा जी आप कब कर रही हैं, हाँ बात तो ये सही है। हैं? तो ये आपको मिसगाइड करने वाले और उन्हीं से तुम पूछते हो। करो बात शिवालय में खूब, आज समझा रहा हूँ, आगे बात समझाऊंगा नहीं। तो अब कार्तिक की कथा में आ जाओ, कथा सुनने हो। वैसे कथा आज है नहीं है, लेकिन मैं सुना ही देता हूँ, मुझे तो टाइम पास करना है। हमारे साथ में पंडित आप टाइम पास अभी तो 15 मिनट तक गया है ये, टेंशन ना लो। 6:30 चलो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। बोल कार्तिक महात्म की जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। तो अब एक भजन होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद में एक भजन और हो जाएगा, 2 हो जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर आरती हो जाएगी दोनों, और फिर सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। अब भजन कर लो, आज हनुमान जी का दिन है तो हनुमान जी का फिर भजन करते हैं। श्री महावीर जी रंगीले मेरा चोला रंग दे, श्री महावीर जी रंगीले मेरा चोला रंग दे, श्री महावीर जी रंगीले मेरा चोला रंग दे, श्री महावीर जी ऐसा रंग रंगीला रंगे दुनिया रंग करे दे, ऐसा रंग रंगीला रंगा नाम से प्यारा जिसको देखे कुल संसारा, चोला रंगा नाम से प्यारा जिसको देखे कुल संसारा, मुझको तेरा है सहारा, मुझे ऐसा बल दे, महावीर जी रंगीले मेरा चोला रंग दे, ऐसा रंग रंगीला रंग दुनिया दंग कर दे, ऐसा रंग महावीर जी रंगीले मेरा चोला रंग दे, महावीर जी रंगीले मेरा चेला चेली के पुकार, बजरंग नैया है मझधार, चेला चेली चेला चेली के पुकार, बजरंग नैया है मझधार, हनुमत करना बेड़ा पार, मुझे सत्संग दे, हनुमत करना बेड़ा महावीर जी रंगीले मेरा चोला रंग दे, महावीर जी रंगीले चोला रंगा नाम से प्यारा जिसको देखे कुल संसारा, चोला रंगा नाम से प्यारा जिसको देखे कुल संसारा, मुझको तेरा है सहारा, मुझे ऐसा बल दे, मुझको तेरा है सहारा, महावीर जी रंगीले चोला रंग के हाथ समाना
ले गया सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। रो रो के
ये राधा तुम्हें पुकारे, रो रो के नीर बहाए। ये राधा तुम्हें पुकारे, रो रो के नीर बहाए। सावन में आजा सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। वन में आजा सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। दिल मेरा ले गया सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। दिल मेरा ले गया सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। दिल मेरा ले गया सावरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल। बाद में देख लिया करो कि इसी को ये जा रही ओम जय जगदीश
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा भवानी शरणं कल्याण बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल मातम की जय, आज के आनंद की जय, जोता वाली माता तेरी सदा की जय, जय